भगवान शंकर को जितने झंझट में बाबा रहते हैं, हम में और आप में से कोई नहीं रहता। आप कहोगे महाराज बाबा के लगे कौन सा झंझट है? झंझट बहुत बड़ी समस्याएं हैं। शंकर जी चलत है नंदी महाराज पर, मैया चलती है सिंह पर। एक ही पार्किंग के जगह ही पर सिंह और नंदी दोनों एक साथ खड़े हैं और सिंह से नंदी को बचा के रखना है। ये झंझट नहीं है तो और क्या है हो? एक ही घर में सांप और मूस चूहा आमने सामने बैठे हैं, वहीं पर सांप के आगे मोर बैठा है। 3 नेत्र है, सूर्य है, चंद्रमा। देवा पगाम सके, बामांग में मां भवानी है, सिर पर मां गंगा है। लेकिन उसके बाद भी आप मेरे बाबा के स्वरूप का दर्शन करिए। सर्वकाल बाबा एक ही रस में रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। ये क्या झंझटों में रहने के बाद भी जिसके मुख पर प्रसन्नता खिल रही है, वही मनुष्य विश्राम को प्राप्त कर चुका है। ये विश्राम है। समुद्र मंथन हुआ, जानते हैं ना, अमृत के लिए। देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन किए अमृत के लिए। निकला क्या? पहले विष निकल गया। जैसे क्या होगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले काम करो, बाबा के लगे ले जाओ, शंकर भगवान के पास ले जाओ। विष का कटोरा देवता लेकर बाबा के पास। देवताओं का दर्शन करिए। ये नहीं बता रहे कि जहर निकला है लेके आए हैं। देवता बोले प्रभु पहला फल निकला है, और सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को देना चाहिए, इसलिए आपके पास हम आए। बाबा बोले लाओ, इतना मान सम्मान यदि मिल रहा है तो लाओ। बाबा देखी तो जहर है हो। शंकर जी ने राम नाम का आसन लगाया गले में, नीचे राम, विष को पान किया और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम ऊपर राम, इसलिए विष न नीचे गया न बाहर निकला, गले में ही रह गया और बाबा का गला नीला पड़ गया। नीलकंठ महादेव बने। समुद्र मंथन भया, अमृत निकला, बंटवारा भया। कुछ दिनों बाद देवताओं को बाबा की याद आई। अरे शंकर जी को हम लोगों ने विष पान करा दिया, चले देखे क्या खबर है बाबा के। सब देवता पहुंचे, बोले प्रभु हम लोगों ने आपको विष लाकर दे दिया था, सब ठीक ठाक है ना? शंकर जी बोले ठीक नहीं है, परमानंद है, मैं विश्राम को प्राप्त कर गया हूं। देवता पूछे विष पीकर भी कोई विश्राम में है? शंकर जी बोले मैं पहले से राम को लेकर बैठा था और आप लोग विष लेकर दे दिए। विष को मैं जैसे भीतर पान किया, राम जी पहले विष जाकर राम जी से, और यही विष राम मिलकर शंकर को विश्राम प्राप्त करा दिए। मुझे परम विश्राम मिल गया। गोस्वामी जी कहते हैं कथा सुनने के बाद ये कथा जीव, जिसमें तेरी रजा है राजी है हम उसी, जिसमें तेरी रजा है राजी है हम उसी। सारे जहां के मालिक आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे
जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। जहां में प्रभु तेरा शुक्रिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। विश्राम क्या है? राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। देखिए, जीवन की स्थिति परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। होता क्या है, तनिक भी हमारे मन के विपरीत हुआ, हम भगवान को दोष देने से नहीं चूकते हैं। लड़का 99% नंबर ला दिया ना, बाबूजी मिठाई के डब्बा लेकर, और जितना हितई है बंबई में, सब जगह जाएंगे छुट्टी ले लेकर, और जाकर कहेंगे बहुत मेहनत किया बच्चे ने। कहते हैं ना, और वही कदाचित नंबर कम आ गया तो वही बाबूजी कहेंगे मेहनत तो किया था, भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कहेंगे। अरे 99% आया तो एक बार नहीं कहे कि भगवत कृपा से हो गया, नंबर कम हुआ तो भगवान को मंजूर नहीं। भगत कौन? जो किसी भी स्थिति में भगवान को कंप्लेन ना करे, वो भगवान का भक्त है और वही विश्राम को प्राप्त कर चुका है। कंप्लेन बंद हो, केवल धन्यवाद दिया जाए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस सुनत श्रवण पाई विश्राम। और आपको एक और अद्भुत बात निवेदन करूं, भगवान श्री राम के ऊपर अनंतानंत रचनाएं हैं। मानस में तो कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ऊपर रामायण। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अब आप कहोगे महाराज 100 करोड़ रामायण कैसे हो गए? तो सहज उदाहरण देखिए। आज पहले दिन हमको लगता है कम से कम 5-6 हजार लोग होंगे भैया पंडाल में। हाँ 5-6 हजार होंगे मान लीजिए। अच्छा चलिए 11,000 ठीक। खुश 11,000 में डन। 11,000 लोग आप लोग हैं। अरे जब बोलना है तो अधिक बोला जाए, कम काहे बोला जाए। एक लड़का सो के उठा सवेरे, बाबूजी से कहा बाबूजी हम सपना देखे कि हम आज माड़ भात खाए हैं। बाबूजी मारे 4 झापड़। बोले मूर्ख, सपना भी देखा तो माड़ भात का मालपुआ देखना चाहिए ना। इतनी संख्या है आज। यदि कथा के बाद बाहर कोई माइक लेके कैमरा लेकर आपसे बारी बारी से पूछे कि आपने आज क्या श्रवण किया, तो क्या सारे लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? क्यों?
आप तो बैठे हैं एक ही जगह पर, सारे लोग वही सुन रहे हैं जो ठाकुर जी मेरे से सुनवाना चाह रहे हैं। एक ही स्थान पर बैठकर एक ही वक्तव्य सुनने के बाद भी जब आप उसको कहेंगे तो सबकी बात अलग अलग होगी। क्यों होगी? सबके सोचने की क्षमता अलग है, सबका चिंतन अलग है, सबका विचार अलग है। और तो कहें, कथा को समेटने के लिए सबका बर्तन अलग अलग है, पात्र अलग है। वर्षा होती है तो कोई बाल्टी लेके खड़ा होता है, कोई कटोरी लेके खड़ा होता है, कोई गिलास लेके खड़ा होता है। जो बाल्टी लिया है उसमें बाल्टी भर पानी आएगा, जो कटोरी लिया है कटोरी भर आएगा। उसी प्रकार जिसका जितना पात्र है, जितनी बुद्धि है, वो उतना समझेगा और उसी के अनुसार सुनाएगा। राम जी के समय लीला में जितने लोग थे, हनुमान जी कहिए, श्री जामवंत जी कहिए, सुग्रीव जी कहिए, नल नील गव गवाक्ष द्विध महेंद्र सठ निसठ, जितने मुनि कोल भील कपि वानरों की सेना, सबने अपने जीवन में एक एक राम कथा की रचना की, सबने एक एक रामायण लिखी। जो जहां से एंट्री लिया था उसका वो विस्तार करके लिखा, उसके पहले वाला संक्षेप में लिया। जिसने जो देखा, जो अनुभव किया, उसका विस्तार किया। इस प्रकार श्री रामचरितमानस से पहले रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। परंतु आप दर्शन करेंगे जितने ग्रंथ बने सबका नाम रामायण रहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, सब रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं लिखा। क्या लिखा? रामचरित मानस एहि नामा। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है श्री रामचरित मानस। क्यों? अब यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। ये बड़ी अद्भुत बात। जैसा मैंने पढ़ा है और सुना है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए थे। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। आप में से कितने लोगों को पता है कि मानस जी की रचना संस्कृत में हुई है? मानस जी गोस्वामी जी संस्कृत में लिखले बनी। हाँ, हाथ काहे उठा दिए? गोस्वामी जी प्रारंभ किए संस्कृत में लिखना, दिन भर लिखे, रात को सोए। अगले दिन जब सवेरे उठकर लिखने गए तो देखे कल जो दिन भर लिखा था सब मिट गया है, ब्लैंक हो गया अपने आप। फिर दिन भर लिखे, अगले दिन सुबह जगे तो कल वाला मिट गया था। ऐसे चला 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। नित्य लिखते थे, नित्य रात्रि में मिट जाए। 7वें दिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न में भगवान शंकर और मां भवानी जी ने दर्शन दिया और कहा, गोस्वामी जी आप श्री रामचरित मानस की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा अवधी में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, इसलिए अवधी भाषा में करिए। बाबा की इच्छा से, उनकी आज्ञा से गोस्वामी जी ने अवधी में लिखना प्रारंभ किया। और आपसे निवेदन करूं, जब लिखकर रचना पूर्ण भई तो उस समय के काशी के जो विद्वान थे विरोध में खड़े हो गए। बोले गांव की भाषा में लिखिए, इसको ग्रंथ नहीं कह सकते। गोस्वामी जी बोले हम नहीं लिखे हैं, बाबा ने आज्ञा दी है तो मैंने लिखा है। काशी के विद्वज्जनों ने कहा फिर विश्वनाथ जी इसका निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी ने स्वीकार कर लिया और जो विश्वनाथ जी का मंदिर है काशी में, उसी मंदिर के गर्भगृह में विश्वनाथ जी के बगल में सबसे नीचे श्री रामचरितमानस जी की प्रति रखी गई
उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, फिर 6 शास्त्र रखे गए और फिर अंत में 4 वेद भगवान रखे गए। और रखने के बाद रात्रि में गर्भगृह का 4 कपाट बंद कर दिया गया। पूरी रात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंदिर के बाहर बैठकर रोते रहे और एक ही बात कहते रहे बाबा से, अरे बाबा राखो लाज हमारी, यही गुनगुनाते रहे। और आपसे कहूं माई बाप, सवेरे जब ब्राह्मण देवताओं ने मंदिर के गर्भगृह का कपाट खोला तो क्या पाया कि जो श्री रामचरित्र मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो 4 वेद भगवान के ऊपर रखा हुआ मिला, सबसे ऊपर। और इतना ही नहीं, उस मानस के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव का हस्ताक्षर था, उनके हाथ से लिखा हुआ था। और ये शब्द उसी समय प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर अपने हाथों से लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। जो इसमें लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, यही प्रति कल्याण करने वाला है। और यही रघुनाथ जी की सबसे सुंदर रचना है। ये प्रमाण भगवान विश्वनाथ ने दिया मानस जी को। और इसका प्रभाव दर्शन करिए। हजारों की संख्या में लोग हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कितने लोग को याद है? श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। एक भैया उठाए हैं हाथ, हमरो याद नहीं खे। आप में से पूछो कि शिव महापुराण का एक श्लोक किसको याद है? कोई हाथ नहीं उठाया। आपसे पूछो, यदि मैया हाथ उठाइए, मैया को याद है, एक श्लोक याद होगा। यदि आपसे पूछूं मानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? कम से कम एक चौपाई। इतने सारे लोग हाथ उठाएं। हाथ नीचे करिए। कितने लोगों को कम से कम एक चौपाई नहीं याद है? मैं घबराइए ना, हाथ उठाइए। कम से कम एक चौप। देखो राम जी देखा था नहीं उठावत। कितने लोग को एक चौपाई कम से कम नहीं याद है? इसमें भी 4-5 लोग उठाएं। लेकिन हम बतावें, आप नहीं, पूरे धरती पर ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसको मानस की एक चौपाई याद ना हो कम से कम। सबको याद है। कौन सी चौपाई? इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारे, द्रवो दशरथ अजीर बिहारे, द्रवऊं सो दशरथ अजीर बिहारे। ये चौपाई सबको याद थी ना? क्यों नहीं हाथ उठाएं पहले? महाराज हमको पता ही नहीं था कि रामचरितमानस जी का चौपाई है। मजे की बात देखिए, आप में से कौन है जिसको एक दोहा याद है कम से कम? हम बोले सबको याद है। छोट छोट लड़का है उनको भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जश जो दायक फल चार। ये याद था ना?
मालूम नहीं, हम तो जानते थे महाराज ये श्री हनुमान चालीसा जी का है। श्री हनुमान चालीसा जी का दोहा नहीं है, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। याद सबको है। छंद कितने लोगों को याद है? मानस जी का एक छंद हम बोले सबको याद है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अरे अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये एक छंद पूरा हुआ। कितने लोग को याद था? ये सबको मालूम नहीं था। महाराज जी मानस जी का छंद है, रोज गावत है सवेरे। आगे सुनिए, श्लोक कितने लोगों को याद है? एक श्लोक हम कहेंगे सबको याद है। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोपित भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि। रामम रघुवंशनाम। ये श्लोक याद होगा, नहीं तो ये याद होगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये मानस जी की प्रामाणिकता है। देखिए, बात वो नहीं कि जो हम कह रहे हैं, बात वो महत्वपूर्ण है जो हमारे कहने के बाद आपको समझ में आ जाए। हम यहां बैठ के 4 घंटा यदि अंग्रेजी बोले, बंगला बोले, उड़िया बोले, तो आप पंडाल से बाहर निकलकर ये तो कहेंगे महाराज बहुत विद्वान है, हो बहुते भाषा बोलत हैं। लेकिन आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। महाराज न जाने कौन कौन भाषा बोल रहे थे। तो हमारे इस ज्ञान का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी की रचना गांव की अवधी भाषा में की कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी मानस जी को सुन ले तो सुनकर समझ जाए और भगवान का गुणानुवाद कर ले कली काल में। इसलिए गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में रचना की। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा, रच महेश निज मानस राखा। मानस को किसने लिखा? भगवान शंकर ने लिखा। रचि महेश निज मानस राखा। देखिए, जीवन में कृपा का अनुभव करना पड़ता है, कृपा दिखाई नहीं देती। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन अनुभव करना बेटा। लोग 10-10 साल तैयारी करते, कथा नहीं बांच पाते हैं। लाला तुम 1.5 साल में कथावाचक बन गए। ये भगवान की कृपा है, प्रयास नहीं है। कृपा देखने का स्वभाव करिएगा तब अनुभव होगा। लोग कहते हैं महाराज कहां कृपा है? 2 साल कोरोना के बाद जीवित बच गई, कृपा नहीं है तो और क्या है वो भगवान की? कितनी कृपा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर ने रचना की और कहां रखा? निज मानस राखा। मानस यानी मन में रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उस कथा को लिखने जा रहा हूं जो शंकर जी के मानस से प्रवाहित हुई है।
मानस में से निकलने वाली रामचरित्र को मैं लिखने जा रहा हूं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। वो श्री रामचरित जो शंकर जी के मानस से प्रवाहित हुई है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ श्री रामचरित मानस। इसका दूसरा कारण, यहां दर्शन करिए, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, बाएं से दाएं, और इसको वर्टिकल कहते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक ना? क्या है? श्री रामचरित मानस। सबसे नीचे क्या है? मानस। और ऊपर में क्या है? श्री रामचरित। गोस्वामी जी ने नामकरण इसलिए किया कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ के समझने का प्रयास करेगा, उसके मानस यानी मन पर एक दिन पूरा का पूरा श्री राम चरित्र आके खड़ा हो जाएगा। यही इस ग्रंथ की सार्थकता है। प्रथम दिवस है आज। मैं प्रार्थना करूंगा आपसे, इस मानस को मानस में उतारने का प्रयास करिएगा। क्या कहा? इस मानस को अपने मानस में उतारने का प्रयास करिएगा। मानस जब मानस में उतरेगा तभी जनमानस पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री के मुंबई के प्रधान, हमारे बड़े भैया श्रीमान गणेश अग्रवाल जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। महाराष्ट्र के प्रधान है तो नाम तो लेना पड़ेगा ना, है? मानस को मानस में उतारिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा गाई। बालकांड दोहा क्रमांक 10, छंद गाइए। मंगल करनी कलिमाला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल सुनकर आप भी गाइए। कलिमाला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस अंगति भानीति भाली होई सुजन मन भावनी प्रभु सुजस संगति भानीति भाली होई सुजन मन भावनी कैसे? भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी सुमिरत सुहावनी पावनी सुमिरत सुहावनी पावनी
पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानस की महिमा गाते हैं। पहला वाक्य दर्शन करिए, क्या है? मंगल करनी। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा मंगल करती है। इसी में समाप्त है कि मंगल यदि कर देगी तो अमंगल का अपने आप नाश हो जाएगा, उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप जिस पंडाल में बैठे हैं, कल्पना करिए लाइट चली जाए, लाइट चली जाए तो आप क्या कहेंगे? कहिए। हाँ, अरे वो तो हो जाएगा, मालूम है हमको भी अंधेरा हो जाएगा। आप कहेंगे क्या आयोजक समिति के लोगों से? अंधेरा हो गया तो उनको दिखाई देवे करेगा अंधेरा हो गया। आप क्या कहेंगे? गलत पूछ दिया लग रहा हूं मैं। आप घर में गए, अपने रूम में बैठे हैं, बिजली चली गई, आप अपने बेटे से क्या बोलेंगे? मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, कहेंगे ना भाई साहब? आप आयोजन समिति से कहेंगे प्रकाश जलाओ, कहेंगे ना? कोई नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ। क्यों? प्रकाश के जलने के बाद अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा जिसका मंगल कर देती है, उसकी अमंगल को समाप्त नहीं करना पड़ता, अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। यहां जीवन में सकारात्मक विचार रखने का स्वभाव बनाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जीवन में नकारात्मक कभी बोलना ही नहीं है। कोई भी आदमी झूठ बोले तो उससे ये न कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहिए भाई साहब आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहे हैं। इस वाक्य में आपके मुख से सत्य निकल रहा है और आप झूठ बोल रहे हैं। इस वाक्य में आपके मुख से